हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रामान ट्रिक्स की एक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो रामान ट्रिक है वो क्या है, वो दे रखा है कि मैं तीन संख्याएं दे रखी हैं। 2^3 इज इक्वल टू 4^3/2 इज इक्वल टू 8^1। इसमें देखो हमें गौर क्या करना है, इसके बेस अलग अलग हैं, संख्याएं क्या है, तीनों बराबर दे रखी हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान भी 8 आएगा, इसका भी 8 आएगा और इसका भी 8 आएगा, दे रखी है। ये थोड़ा एग्जांपल लिया है मैंने समझाने के लिए आपको। ये 2^3 है, 4^3/2 है और ये है 8^1। मान तीनों का इक्वल है। अब देखो इसके बेस है ना, वो है 2, 4, 8 और इसकी जो पावर है वो है 3, 3/2 और 1। अब देखो दो हमने पहले ट्रिक पढ़ी थी, b² = AC। कंडीशन फॉर जीपी में होने के लिए ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। यदि तीन संख्याएं दी हुई हो ए बी सी, क्रमानुसार ए बी सी तीन संख्याएं दी हुई हो। और कंडीशन फॉर एचपी होती है हमारी 2/b 1/a प्लस 1/c। अब तीन संख्याएं दे दी अगले ने, हमने पाया कि जो इसके बेस हैं वो किस में आ रहे हैं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे सेकंड वाली संख्या b किस गए यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और a इंटू सी 2 इंटू 8 कितना आ गया 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। तो जो इसके बेस है वो किस में है, जीपी में है। और इसकी जो पावर है वो हमने चेक की, तो 2/3/2 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/1। ये आ गया हमारा 4/3 और ये भी आ गया 4/3। तो हमने पाया कि इसके जो बेस है वो किस में है, जीपी में है, और इसके जो पावर है वो किस में है, एचपी में है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लिया, 4^1 8^2/3 और 16^1/2। इन तीनों संख्याओं को भी किसमें, बेस और पावर के रूप में लिखा गया है। और संख्याएं एक ही है, मतलब इसका मान भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। मैंने देखा कि इसके जो बेस है वो किस में है, जीपी में है। बेस है इसके 4, 8, 16। 4, 8, 16। 8 का स्क्वायर किया क्या आ गया, 16 आ गया। और 4 इंटू 16 कितना आ गया, 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया। 64 इज इक्वल टू क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, हमने पाया कि इसकी बेस किस में है, जीपी में है। अब चेक करते हैं इसकी जो पावर, 2/2/3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1/2। ये 2 से 2 कट गया, 3 ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया 3 और ये 1/1 1 हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे 2। 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमने पाया कि इसके भी जो बेस हैं वो किस में है, जीपी में, और पावर किस में आ रही है, हमेशा एचपी में आ रही है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि कोई यदि बेस और पावर के रूप में तीन संख्याएं बराबर दे रखी हों, तो हमारी रामान ट्रिक हो गई कि कोई भी तीन संख्याएं बेस और पावर के रूप में इक्वल दे रखी हों तो क्या होगा, एबीसी यदि जीपी में हो तो एक्स वाई जेड हमेशा किस में होंगे, एचपी में होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी रामान ट्रिक। हम आते हैं हमारी नेक्स्ट आरबीटी पे। तो हमारी जो नेक्स्ट रामान ट्रिक है वो क्या है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य ए है तथा गुणोत्तर माध्य जी है, वह द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो, तो समीकरण ए व जी के रूप में क्या होगी। अब देखो हमने पढ़ रखा है कि जो द्विघात समीकरण है उसके यदि मूल दिए जाएं तो वो द्विघात समीकरण किस रूप में होती है, x² माइनस मूलों का योग। मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा दे रखे हैं। अल्फा और बीटा दे रखे तो मूलों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा है, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। अब देखो
बात आती है ए और जी के रूप में कैसे लिखेंगे। अब देखो दो मूल दे रखे हैं, इनका जो समांतर माध्य होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और g इज इक्वल टू होता है अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो मैं इस समीकरण को ए और जी के रूप में किस प्रकार लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, 2a लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, जी स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ए और जी के रूप में क्या आ गई, मूलों की द्विघात समीकरण आ गई, ए और जी के रूप में द्विघात समीकरण आ गई है हमारी। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें अगला दे देगा कि कोई द्विघात समीकरण है जिसका समांतर माध्य क्या है, 5 है, अर्थमेटिक मीन क्या है, 5 है, और जियोमेट्रिक मीन क्या है, 2 है। तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा ही लिख देंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए का मान है यहाँ पे 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10x, प्लस जी स्क्वायर, जी का मान यहाँ पे है 2, तो जी स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण मिनटों में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रामान ट्रिक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।